हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री। मैं इस त्रिकोणमिति चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। आप टेंशन ना लीजिए, ये चैप्टर में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। हर एक टाइप, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा। जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उन क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो पहले हम लोग क्या जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, यानी त्रिकोणमिति के बारे में। पहले कुछ बेसिक टर्म जानेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ में आपको बताते हुए चलूंगा। कहने का मतलब ये कि पहले हम लोग त्रिकोणमिति के जो चैप्टर है ना, इसका कुछ हम लोग क्या जानेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे, जो बेसिक चीजें होती है पहले मैं आपको वो क्लियर करूंगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा भी है बेसिक टर्म प्लस कॉन्सेप्ट लिखा है। तो पहले आपको बेसिक चीज क्लियर कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का नाम आपने सुना होगा। आपने हाँ सर, पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा, जिसमें ट्रिपलेट बनता है। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर देखेंगे तो किस पर काम करती, आपने सर समकोण त्रिभुज पर काम करती है, राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करती है। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लें। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग पहले हल्का सा जान लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले हल्का सा जान लेते हैं, क्योंकि यहीं से देखा है तो यही हमारा क्या होगा, जो आगे फार्मूले बनेंगे इसी पर आधारित बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, एक समकोण त्रिभुज बना दूँ ना, इसकी हिंदी क्या होती है, समकोण त्रिभुज होती है, आपको पता होगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दूं, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, ठीक है। ये मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, इस तरह से मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। अब इसमें देखेंगे तो इसमें एक कोण कितने होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। बाकी ये जो है ना, दो न्यून कोण बनते हैं, यानी 90 डिग्री से कम के कोण बनते हैं। और आपको पता है, यानी ये कोण और ये दोनों कोण यानी 90 डिग्री से कम बनेंगे। 90 तो ये हो गया, तो ये 90 डिग्री से दोनों कम कोण बनेंगे। वैसे भी आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होता है 180 अंश होता है। 90 डिग्री ये हो गया, तो बाकी इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। ये मैं आपको जो इसकी थ्योरी हम लोग, ठीक है, मेंसुरेशन में पढ़ लेंगे या ज्योमेट्री में पढ़ लेंगे। फिलहाल हमको देखिए यहाँ पे बताना क्या, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। अब यहां से अगर देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का कोण बन गया। इतनी बात क्लियर है। आपने हाँ सर, आपने ट्रायंगल बना दिया और ये 90 डिग्री का कोण होता है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, इसके सामने की जो भुजा होती है, इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। आप यहां से बोल सकते कि जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, ठीक है, मैं यहां पे अगर लिख दूं तो 90 डिग्री के सामने की भुजा, भुजा कर्ण होती है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। आपने हाँ सर, ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर हो गया। यानी ये कर्ण, अगर आप इसको कर्ण लिखना चाहे तो लिख सकते, ये क्या हो जाएगा, आपने सर ये कर्ण हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका नाम क्या, इस वाले साइड का नाम क्या, आपने सर कर्ण है। इसको अगर इंग्लिश में दिखाए तो हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहां से आप लिख लीजिएगा, हाइपोटेनस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से अगर मैं ये मान लू, ये यहां से ये जो एंगल है ना, क्या मैं मान लू इसको थीटा मान लू। अगर मैं इसको थीटा मान लू, ठीक है, तो एक बात और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि जब भी अगर थीटा जो एंगल, यानी जो एंगल बन रहा है ना, इसके सामने की जो भुजा होगी ये क्या होगी, आप सर इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर यानी लंब होगी। तो अगर मैं इसके सामने की भुजा लूँ ना, इसके सामने की अगर हम लोग भुजा ले, इसके सामने की भुजा ये, तो ये वाली भुजा किसका काम करेगा, आपने सर लंब का काम करेगा। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल के सामने यानी कोण के सामने, कोण के सामने की भुजा,
लंब होती है यानी परपेंडिकुलर होती है। हर एक पॉइंट देखिए मैं आपको लिखते हुए चल रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे। लंब होती है। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो आप क्या बताएंगे, इस साइड का क्या नाम देंगे? आपने सर इस साइड का नाम हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपने सर परपेंडिकुलर हम लोग बोलेंगे, परपेंडिकुलर हम लोग इसको बोलेंगे। इसको अगर हिंदी में लिखना चाहे तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? आपने सर हिंदी में हम लोग इससे लंब बोलेंगे। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक पॉइंट आपको और जानना होगा, एक पॉइंट और जानना होगा आपको कि जो थीटा से चिपकी हुई साइड है, ये देखिए थीटा है ना, थीटा से जो चिपकी हुई साइड है तो यानी थीटा से जो चिपकी हुई साइड ये तो कर्ण हो गई, और बाकी ये जो इससे लगी हुई है या चिपकी हुई साइड है ना, जो भुजा है, ये किसका काम करेगी? आपने सर बेस का काम करेगी। अगर मैं इसका जिक्र करूँ ना तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि थीटा से चिपकी हुई, देखिए आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना इसको बस करना है कि आपको प्रिंट आउट निकलवा कर इसका रिवीजन करना है। चिपकी हुई साइड बेस होगी। बेस का मतलब यहां से अगर आप लिखना चाहें तो आधार होगी। मुझे लगता है ये बात भी आपको क्लियर होगी कि थीटा से अगर जो चिपकी हुई भुजा है, ये वाली भुजा क्या होगी? आपने से अगर मैं इस भुजा की बात करूंगा तो इसको आप क्या नाम देंगे? आपने से इसको हम लोग बेस नाम देंगे। बेस यानी कि इसको अगर हिंदी में कहें तो क्या बोलेंगे? आधार हम लोग बोलेंगे। मुझे लगता है कि हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने आपको क्या बताया। देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ खासियत होती है, उन खासियत को हमको जानना होगा। तो बिल्कुल मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये देखिए ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो 90 डिग्री का कोण बनता है इसके सामने की भुजा क्या होती है? आपके सर कर्ण होती है। या ये भी बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल में, या ये भी आप बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल में जो सबसे लंबी भुजा होगी वही क्या होगी? हाइपोटेनस यानी कर्ण का काम करेगी। ये पॉइंट अगर नोट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट अगर नोट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, नोट में इसको लिख लीजिएगा। मैंने आपको ये बताया कि जो यानी कि 90 डिग्री, या ऐसे कह लीजिए छोड़ी 90 डिग्री को, जो भी ये ट्रायंगल दिख रहा है इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही क्या होगी? कर्ण का काम करेगी। तो यहां से आप लिख सकते हैं सबसे लंबी भुजा कर्ण, हाइपोटेनस होती है। या ये भी बात ध्यान में रख सकते हैं कि 90 डिग्री के अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है तो 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा है ये हमेशा क्या होगी? यानी कि हमेशा क्या होगी? हाइपोटेनस यानी कर्ण का काम करेगी। समझ में आ गया? फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, चाहे इसको थीटा मानिए चाहे इसको, अगर मैं इसको थीटा मानूंगा ना तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? आपने सर थीटा के सामने वाली भुजा देखा जाए तो लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। बात समझ में आ रही? आप में हाँ सर बात हमको समझ में आ रही। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया कि जो थीटा से चिपकी हुई साइड ये तो हमारी क्या होगी? हाइपोटेनियस कर्ण हो गई। फिर मैंने आपको ये बताया कि थीटा से जो चिपकी हुई भुजा है, ये वाली ये भुजा जो चिपकी हुई भुजा है, थीटा से चिपकी हुई साइड क्या होती? आपने सर बेस होती है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, ये लंब और ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ऐसा कुछ भी नहीं कि ये हमेशा फिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मैं इस थीटा यहाँ की जगह अगर मैं इसको थीटा मान लूंगा ना तो अब यहाँ से देखेंगे तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर थीटा हम लोग इसको मान लेंगे, चलिए मैं आपको नीचे लिखकर दिखा रहा हूँ कि अगर थीटा हम लोग इसको मानेंगे तब थीटा के सामने हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। बाकी ये तो हाइपोटेनियस से रहेगा ही। थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? आपने सर परपेंडिकुलर हो जाएगी। और थीटा से जो चिपकी हुई साइड है ना ये किसका काम करेगी? तब बेस का काम करेगी। अगर मैं यहाँ पे ऐसा समझ में नहीं आ रहा आपको, अगर मैं यहाँ पे फिगर लेके बनाऊँ ना,
यहाँ पे मैं करूँ क्या, राइट एंगल ट्रायंगल फिर से मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल मैं आपको दोबारा बना रहा हूँ। चलिए देखिए मैं यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ। अगर यहां से देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल एक बार मैं ऊपर लिख चुका हूँ, हेडिंग भी डाल चुका हूँ, दोबारा मैं यहाँ पे बस फिगर बना रहा हूँ। अगर मैंने जैसे ये कहा कि थीटा की जगह हम लोग क्या करते हैं, इसको थीटा मान ले, तो फिगर ऐसा ही हम लोग बना लेते हैं, चाहे जैसा फिगर बनाई उससे दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे मैं करूँ, ऐसा करूँ ना, ठीक है, ये तो हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। आपने हाँ सर ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। अब थीटा इसको ना, इसको मानने की जगह अब मैं थीटा किसको मान लूँ, आपने सर इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। अगर आप इसको थीटा मान लेंगे और ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया हूँ कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो क्या होगी, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एच लिखते हैं, यानी जब भी अगर मैं आपको एच लिख दूं तो इसका मतलब क्या, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होता है। ठीक है, आपको हाँ सर बात समझ में आ रही है। फिर मैंने आपको ये बताया कि थीटा के सामने की जो भुजा होगी ना वो क्या होगी, लंब होगी। इसके सामने की भुजा देखिए ये दिख रही है, थीटा के सामने की भुजा ये दिख रही है, तो ये किसका काम करेगा, आपने सर ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो परपेंडिकुलर को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, केवल पी लिखेंगे। परपेंडिकुलर को हम लोग केवल शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, आपने सर पी लिखेंगे, और इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, मैंने फिर आपको ये बताया कि जो थीटा से चिपकी हुई साइड है, थीटा से देखिए ये चिपकी हुई साइड है कि नहीं, आपने हाँ सर थीटा से देखिए ये चिपकी हुई साइड है, ये तो हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस कर्ण हो गया। तो बाकी एक जो भुजा और बची है ना, ये थीटा से चिपकी हुई है, तो थीटा से चिपकी हुई साइड क्या होती है, आपने सर बेस होती है, मीन्स आधार होती है। और बेस को हम लोग शॉर्ट में कैसे इंडिकेट करेंगे, बी से इंडिकेट करेंगे। तो बेस का मतलब क्या हो जाएगा, आपने सर आधार हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आपने हाँ सर ये बात हमको क्लियर हो गई। अगर थीटा चेंज होगा ना, थीटा यहाँ की जगह यहाँ हो जाएगा, तो फिर इनकी स्थिति भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। परपेंडिकुलर और बेस की स्थिति भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आपने देखा, अगर ऊपर वाले में दिखाऊं आपको, बेस यहाँ पे था, परपेंडिकुलर यहाँ पे था, लेकिन यहाँ थीटा यहाँ पे तब था। अगर थीटा को मैं यहाँ पे मान दूंगा तो इनकी स्थिति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने करके दिखाया। इतनी बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए हम लोग यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय में कुछ पहले हम लोग क्या जानेंगे, ट्रिपलेट जानेंगे। उस प्रमेय का नाम ही है पाइथागोरस प्रमेय। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। होती क्या है, वैसे अगर देखा है तो ये क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, मैं आपको नेक्स्ट पेज में लेकर के बता रहा हूं। चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। देखिए जो पीछे मैंने फिगर बनाया था ना, एक बार फिर से यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ। फिगर यहाँ पे फिर से जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ फिगर पर। ठीक है, यहाँ पे देखा है तो फिगर मैंने फिर से बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर मैंने फिर से बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो ये कितने डिग्री का कोण बनता है, आपने सर ये 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर मैं मान लो ये हमारा क्या है, थीटा है। अगर ये हमारा थीटा है ना, तो थीटा ये नहीं, अगर देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, आपने सर कर्ण होगी, हाइपोटेनस होगी। तो यानी ये किसका, यानी ये एच को शो करेगा, आपने हाँ सर ये हाइपोटेनस हो गया। अब मैंने बताया था कि थीटा के सामने वाली जो भुजा है, थीटा के सामने वाली भुजा जो क्या होती है, आपने सर परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा के सामने वाली भुजा मैंने परपेंडिकुलर कर दिया, और जो थीटा से चिपकी हुई भुजा ये तो हमारा हाइपोटेनस हो गया, और जो थीटा से चिपकी हुई साइड है, ये देखिए चिपकी हुई साइड है, ये किसका काम करेगी, आपने सर बेस का काम करेगी। अब मुझे जानना है क्या है, पाइथागोरस प्रमेय जानना है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि ये जो कर्ण है ना, अगर देखा जाए तो कर्ण का, यानी ये क्या है, कर्ण है और ये लंब है, ये आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपके से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहां से अगर मैं लिखूं ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय यही होती है। ठीक है,
पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि अगर ये देखिए जो कर्ण है ना, कर्ण यानी इसका मान जो भी होगा, कर्ण का मान जो भी होगा, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे और लंब का मान जो भी होगा, आधार का मान जो भी होगा, तो इन दोनों के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अभी मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या कर्ण को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप सर हाइपोटेनस बोल सकते हैं, तो यानी एच का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में करके लिख रहा हूँ, एच का स्क्वायर कर दिया, और लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो पी का स्क्वायर करके आप लिख सकते हैं, प्लस बेस का करना है कि आपको बेस का स्क्वायर करना है। तो क्या इस वाली चीज को ऐसे आप लिख सकते हैं, आप में हाथ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर मैंने हिंदी में लिखा है और नीचे देखिएंगे तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब देखा जाए तो जो प्रश्न बनेगा ना, अब यहां से देखिए 3 आपको दिख रहे हैं, तो इनमें से किसी 2 का मान दिया रहेगा, इनमें से किसी 2 का मान दे करके तीसरा मान आपसे पूछा जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर आपको हाइपोटेनस यानी कर्ण और यानी परपेंडिकुलर इन दोनों का मान दिया रहेगा, यानी इन दोनों का मान दे करके अगर आपसे बेस पूछे तो बेस का मान कैसे बताएंगे, आपने सर इसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। अगर मुझे यहाँ से क्या करना है, बेस निकालना है, जैसे सपोज दैट मुझे यहाँ से क्या करना है, बेस निकालना है, तो बेस इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा और माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से जो स्क्वायर है ना, ये क्या लग जाएगा, आपका अंडर रूट लग जाएगा। तो यहां से आप बेस निकाल सकते, ऐसे आपको बेस निकालना है, निकाल सकते आप यहां से, ऐसे बाकी अन्य भी निकाल सकते, परपेंडिकुलर आप निकाल सकते। हाइपोटेनस अगर आपको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का रूट लग जाएगा। बात समझ में आ रही, आपने हाँ सर ऐसे आगे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। इतना आपको पता है, क्योंकि अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है तो बाकी आप कोई भी मान आप निकाल सकते हैं, तीनों में से कोई भी मान आप निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में 2 का मान दिया रहेगा, एक ही का तो मान आपसे पूछेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर चलिए मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू रख रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ, इसका मैं मान लो कि हाइपोटेनस कितना हो गया, कर्ण कितना 5 है, और यहाँ से जो है, यहाँ से ये जो लंब है ना, इसको हम लोग कितना मान ले, परपेंडिकुलर कितना मान ले, चलिए 3 मान ले रहे हैं। तो इसका मान पूछा जाएगा कि इसका मान कितना होगा, बेस का मान कितना होगा, आपको ये बताना है। अगर देखिए कुछ ट्रिपलेट होते, अगर वो ट्रिपलेट आपको याद है ना, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि बेस का मान कितना होगा। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो फिर करना है कि आपको इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है आपको, हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो बेस हमसे पूछा, तो बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे आपको, हाँ सर। अभी मैं आपको ट्रिपलेट के बारे में समझाऊंगा, टेंशन ना लीजिए कि ट्रिपलेट अगर आपको पता रहेगा तो देख करके बता सकते कि इसका बेस कितना होगा। पहले हम लोग इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करते, मैं आपको ट्रिपलेट से भी फिर बताऊंगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रखूँ ना, हमसे बेस पूछा है ना, तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यानी हाइपोटेनस का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 9। अब ये अंडर रूट लगा है, तो ये देखिए ये इसमें से घटाएंगे तो 16 मिलेगा। तो 16 जब कड़े से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ गया, 4 आ गया। यानी हमने ये पता कर लिया, ये जो बेस है ना, इसका मान कितना आएगा, आप में से इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आएगा। ये बात आपको समझ में आई, आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। लेकिन अगर सपोज दैट अगर आपको ट्रिपलेट पता रहता तो क्या इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है आपको, आपने सर हमको जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे अगर मैं ये ट्रिपलेट लिख दूं ना यहाँ पे, अभी मैं आपको आगे ट्रिपलेट लिखूंगा एक जगह सब। जैसे अगर मैं ये ट्रिपलेट यहाँ से लिख दूं, चलिए मैं यहाँ पे ये वाला ट्रिपलेट लिख रहा हूँ, 3 4 5 का मैं ट्रिपलेट लिख रहा हूँ, 3 4 5। अब ये देखिए 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। अब इसमें से देखा है तो कोई 2 मान दिया गया, जैसे 3 दिया गया और 5 दिया गया। अगर आपको ट्रिपलेट पता रहता तो डायरेक्ट कह सकते हैं सर ये देखिए ट्रिपलेट नजर आ रहा है, 3 दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 का होता है। तो ये जो बेस है ना, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो बेस है वो कितना हो जाएगा, तब 4 हो जाएगा। डायरेक्ट इस तरह से बता सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर ट्रिपलेट नहीं पता है तो फिर आपको करना है कि इसके अकॉर्डिंग, यानी इसके अकॉर्डिंग क्या करना, आपको मान निकालना होगा।
निकाल सकते हैं, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या एग्जाम में आपके पास इतना समय रहेगा क्या? इतना समय तो आपके पास रहेगा नहीं। अगर आप थोड़ा सा टाइम बचाना चाहते तो ट्रिपलेट आपको याद करना पड़ेगा। नहीं याद करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते 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 ना ट्रिपलेट आपको ज़्यादातर याद हो जाएंगे। कुछ ट्रिपलेट बचेंगे तो उनको आप खुद से एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको सारे ट्रिपलेट इस तरह से धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। समझ में आ गया? आपने हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको हल्का सा ट्रिपलेट बताया हूँ। अब मैं आपको ट्रिपलेट एक जगह कलेक्ट करके लिखवा रहा हूँ, ठीक है? सारे ट्रिपलेट मैं यहाँ पे एक जगह करके लिखवाने जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपलेट एक जगह करके लिखवाऊँ ना आपको, चलिए मैं यहाँ पे ट्रिपलेट एक जगह करके लिखवाने जा रहा हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आप यहाँ से लिख सकती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? अब जैसे अगर मैं यहाँ पे ट्रिपलेट लिखता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है, ट्रिपलेट लिखता हुआ चल रहा हूँ, जैसे ये ट्रिपलेट कितना है 3 4 5 का है, तो ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि मैं आपको देखिए बता चुका हूँ ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है। ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है ना, अगर आप सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो इसका जो स्क्वायर है ना अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। अगर आप प्रूफ के तौर पे देखना चाहते हैं तो देख सकती हैं, अगर मैं यानी कड़ का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? आपने सर कड़ का स्क्वायर करेंगे तो 25, कितना मिलेगा? 25 हमको मिलेगा। आपने हाँ सर 25 मिल गया। लंब का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? आपने सर लंब का स्क्वायर करेंगे तो 9 हमको मिलेगा। आपको हाँ सर 9 मिलेगा। अब देखिए बेस का मान मुझे पता चल गया। अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूंगा तो कितना मिलेगा? आपने सर 16 मिलेगा। अब देखिए क्या ये आपस में इक्वल है क्या? अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 16 9 25 तो 25 बराबर कितना हो गया? 25। यानी ये जो थ्योरम है ना, यानी इस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है कि थ्योरम 100% सही है। कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस बात को 100% सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ पे ट्रिपलेट देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ। जैसे इस तरह से बहुत सारे ट्रिपलेट बनते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखूँ 3 4 5 का मैं ट्रिपलेट यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3 4 5। अब इसके बाद देखा है तो 5 5 12 और 13 का एक ट्रिपलेट बनता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखेंगे तो 7 से एक ट्रिपलेट बनता है, 7 से, तो 7 से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 24 25 का एक ट्रिपलेट बनता है, ठीक है, मैंने ये ट्रिपलेट लिख दिया। अब इसके बाद देखेंगे तो 8 से भी ट्रिपलेट बनता है। आपने हाँ सर 8 से भी ट्रिपलेट बनता है, 8 15 17 का ये ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे तो 9 से भी ट्रिपलेट बनता है। 9 से जो ट्रिपलेट बनता है वो क्या होता है? धीरे धीरे मेरी तरह आपको भी क्या हो जाएंगे? ट्रिपलेट याद हो जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। 9 40 41 का ट्रिपलेट बनता है। अब 11 से एक ट्रिपलेट बनता है, तो 11 से जो ट्रिपलेट बनता है ना, 11 60 61 का एक ट्रिपलेट बनता है। ये बात समझ में आ गई? आपने हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब देखा जाए तो 11 हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे तो एक ट्रिपलेट बनता है 16 से, 13 से भी बनता है, तो 13 से मैं पहले लिख दूं। 12 से भी तो बनता है, 12 35 37, 12 से भी बनता है, तो मैं 12 से यहाँ से लिख रहा हूँ। तो 12 हो जाएगा, 35 और ये 37 होता है। फिर 13 से भी ट्रिपलेट बनता है, तो 13 से अगर ट्रिपलेट देखा है तो 13 से अगर आप देखेंगे तो 13 84 और ये कितना होता है? 85, ठीक है। इन ट्रिपलेट को क्या करना है? आपको एक जगह कलेक्ट करके लिखना है। अब इसके बाद देखेंगे तो 13 के बाद 15 से तो बनता नहीं, तो 14 से बनता है, तो 16 से बनता है। अगर 16 से देखा जाए ट्रिपलेट तो 16 63 65 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो 16 63 65 का ट्रिपलेट मैंने यहाँ पे लिखा। फिर इसके बाद देखेंगे तो एक 20 से ट्रिपलेट बनता है, तो 20 होता है, 21 होता है, 20 21 हो गया और 29 हो गया। मैंने ये लिख दिया ट्रिपलेट। एक ट्रिपलेट और बनता है 20 से। अगर 20 से बात करेंगे तो एक ट्रिपलेट और बनता है। इससे क्या होता है? 20 से एक ट्रिपलेट और बनता है, मैं यहीं पे लिखवा दे रहा हूं। तो 20 होता है, 99 होता है, और इसके बाद देखेंगे तो यहां से 101 होता है। एक ट्रिपलेट ये बनता है। 20 से दो ट्रिपलेट बनती हैं, तो 20 21 29 हो जाएगा, 20 99 100 हो जाएगा। देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? आपने से इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 मिलेगा, और इसका यानी तो ये हमारी जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये हमारी क्या होती है? हाइपोटेनस यानी कड़ होती है।
99 का स्क्वायर कितना होता है? आपने सर 99 का स्क्वायर जो होता है ना, अगर आपको स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है, नहीं स्क्वायर याद है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको करने के इस पूरे में से एक घटाएंगे। तो पूरे में से एक घटाया मैंने, तो अब इस पूरे में से मैंने एक घटाया, अब देखेंगे तो एक मैंने घटाया, तो जितना घटाया यानी कि एक बार जीरो लगाना होगा और इस पूरे में से एक घटा करके यहाँ पे लिखना होगा। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो बाकी आपको करने के 99 का स्क्वायर करने का तरीका, यानी जिस भी अगर संख्या का कहने का मतलब 99 सेम अंक दिखे तो उसका स्क्वायर करने की ट्रिक मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में पढ़ाया हूँ। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 101 का स्क्वायर कितना होता है? आपने 10,200 होता है। 10,000 कितना होता है? 201 होता है। ठीक है, ये हमारा कर्ण है और ये इन दोनों भुजाओं को ले सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। इसका वर्ग किया इतना मिला और इसका वर्ग किया इतना। क्या इन दोनों की भुजाओं के वर्गों का सम करेंगे तो इसके बराबर होगा? आपने हाँ सर इसके बराबर मिल जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 10,000 कितना मिलेगा? 201 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने हाँ सर मिल गया। तो क्या ये जो थ्योरम है उसको फॉलो कर रही कि नहीं करी? पाइथागोरस जो प्रमेय है उसको पूरी तरह से संतुष्ट कर रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक ट्रिपलेट हो जाएगा। होगा? आपने हाँ सर, जो भी ट्रिपलेट अगर देखा जाए तो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है तो वो हमारा क्या होता है? ट्रिपलेट बन जाता है। अब देखिए ट्रिपलेट बनाने के भी नियम होते हैं, ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां से देखा जाए तो 20 हो गया, 20 के बाद अगर देखा है तो 28 से एक ट्रिपलेट होता है, तो 28 होता है, 28, 45 और 53 का एक ट्रिपलेट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 28, 45, 53 का ट्रिपलेट होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद देखेंगे तो 33 से भी एक ट्रिपलेट बनता है, 33, 56 और 65 का ट्रिपलेट बनता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद देखा जाए तो 36, 77 और 85 का एक ट्रिपलेट बनता है, ये भी ट्रिपलेट बनता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे 36, 77, 85, यानी ये भी ट्रिपलेट बनता है, तो मैंने यहाँ पे ट्रिपलेट लिख दिया। अब इसके बाद देखेंगे तो 39 से भी एक ट्रिपलेट बनता है, 39 से, ये सारे आपको ट्रिपलेट याद हो जाएंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते ना सारे ट्रिपलेट आपको याद हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे भी जानेंगे ट्रिपलेट से, और मेंसुरेशन में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी ट्रिपलेट का यूज होगा, ज्योमेट्री के अंदर भी ट्रिपलेट का यूज होगा। जब इतनी जगह ट्रिपलेट्स का यूज होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको ट्रिपलेट्स धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक आध दो और लिख लेते हैं, फिर रहने दे रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ना 48 लिख दे रहा हूँ, 48 होता है, 48, 55 कितना होता है? 73 होता है। ट्रिपलेट देखिए जितने भी ट्रिपलेट मैंने याद किए ना वो हिंदी से याद किए कि 48, 55, 73, 39, 80, 89 ऐसे मैंने याद किया, ठीक है। अब यहां से देखा है तो 65 से एक ट्रिपलेट बनता है, 65, 72, 65, 72, 97 का एक ट्रिपलेट बनता है, मैंने ये लिख दिया। और भी देखिए ट्रिपलेट है लेकिन मैं रहने दे रहा हूँ। इस तरह से लिखना चाहें तो और भी ट्रिपलेट आपको मिलते रहेंगे। आपने हाँ सर इस तरह से हमको और भी ट्रिपलेट मिलते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से लिखना चाहेंगे तो और भी ट्रिपलेट आपको मिलेंगे, लेकिन रहने दे रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए हम लोग ट्रिपलेट का यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ट्रिपलेट का यूज जो है ना, जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना कि नहीं किया, यहाँ पे जैसे मैंने किया है ना, इस तरह के मैं आपको दो चार क्वेश्चन लेकर के बता रहा हूँ कि ट्रिपलेट का कैसे यूज होता है। वैसे तो आप यहाँ पे एक सीख चुके हैं, लेकिन मैं आपको कुछ और करा दूँ जो इन पर आधारित होंगे। इन ट्रिपलेट्स पर आधारित कुछ और करा देंगे, फिर मैं आपको हल्का सा चेंज करूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए देखिए हम लोग जो ट्रिपलेट्स का यूजेज कैसे करेंगे। अब देखिए ट्रिपलेट्स का यूज हम लोग कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना यूजेज, ट्रिपलेट्स का यूजेज, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ मैंने कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। आपने हाँ सर ये आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये हमारा क्या है 90 डिग्री का कोण बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे मैं ये कह दूं कि यहाँ से ये जो हाइपोटेनस है ना, इसकी साइड में कितना दे दूं, ये दे रहा हूँ, और इसका मान कितना कर दूं, 40 कर दूं, तो आपको ये बताना है कि जो इसका परपेंडिकुलर है ना, ये हमारा थीटा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा थीटा है।
अब देखिए यहाँ से ये वाली साइड आपको बताना कि इसका मान कितना होगा। अगर मैं थीटा नहीं करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आपके दिमाग में एक प्रश्न आया, आपके दिमाग में एक चीज याद आ रही होगी, जो पीछे मैंने आपको लिखवाया था ट्रिपलेट। क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट है क्या जिसमें 40 41 नजर आ रहा है? अगर आप देखेंगे तो ट्रिपलेट में अगर आप देखेंगे तो एक ट्रिपलेट मैंने आपको लिखवाया था। कौन सा ट्रिपलेट लिखवाया था आपने? सर आपने जो ट्रिपलेट लिखवाया था वो 9 40 41 का एक ट्रिपलेट लिखवाया था। देखिए ट्रिपलेट पता होने से कितना अच्छा फायदा ये है कि डायरेक्ट बता सकते कि इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा। आपने सर डायरेक्ट हम इसका मान बता सकते कि 9 है। अगर हमको ट्रिपलेट याद नहीं रहता तो फिर हमको करना क्या होता, बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता, ठीक है। इसको हमको क्या करना होता, फिर बेसिक तरीके से सॉल्व करना होता। अगर हमको ये ट्रिपलेट याद नहीं है तो फिर हमको करना क्या होगा, बेसिक तरीके से सॉल्व करना होगा। बेसिक तरीका लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बेस का स्क्वायर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, ये बेसिक तरीका आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे आप वैल्यू रख करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर का मान आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ सर इसका मान हम लोग इससे निकाल सकते हैं, जो बेसिक तरीका है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, तो एग्जाम में हमारे पास इतनी टाइम नहीं रहती। अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट सिर्फ देख करके बता सकते कि सर इसका जो मान है ना, जो इसका परपेंडिकुलर है ना, वो कितना होगा, 9 होगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। आप टेंशन ना लीजिए, और भी मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल लिखते हुए चल रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक फिगर और बनाऊं, यहाँ पे अगर मैं फिगर बनाऊं ना, चलिए देखिए मैं ये फिगर बना रहा हूं। अगर मैं मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, समकोण है, यानी ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जैसे मैं ये कह दूं कि ये वाली भुजा यानी जो कर्ण है ना, ये 13 है और ये कितना दे दूं, 12 दे दूं। ये मैंने कितना दे दिया, 12 दे दिया। तो आपसे मैं पूछूं ये वाली साइड कितनी होगी, आपको ये बताना, यानी इसका बेस कितना होगा, आपको यही बताना। अब अगर देखेंगे तो ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो बहुत जल्दी इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। ट्रिपलेट नहीं पता है तो फिर करना क्या होगा, इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है आंसर तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ट्रिपलेट याद होने से ये फायदा है ना कि आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर एक ट्रिपलेट आपने लिखवाया था जिसमें 12 13 नजर आ रहे थे, तो 5 12 13 का आपने ट्रिपलेट एक लिखवाया था। अगर मैं आपको ट्रिपलेट एक बार दिखा दूं ना, चलिए ट्रिपलेट एक बार दिखा दे रहा हूं। देखिए ये ट्रिपलेट मैंने आपको लिखवाया था कि नहीं लिखवाया, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट लिखवाया था। और ये भी ट्रिपलेट देखिए मैं आपको लिखवा चुका हूँ, 9 40 41 का ट्रिपलेट मैंने ये लिखवाया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था। आपने, हाँ सर आपने लिखवा दिया है, सारे ट्रिपलेट लगभग लिखवा दिया है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो आप इसका मान कितना बता सकते हैं, आपने से इसका जो मान होगा 5 होगा। कैसे आप इसका बता सकते हैं, जब आपको ये ट्रिपलेट पता होगा तभी आप डायरेक्ट बता सकते हैं, नहीं तो बता नहीं सकते। 5 12 13 अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है तो तभी आप इसको बता सकते हैं डायरेक्ट कि जो इसका बेस है वो कितना होगा, 5 होगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको क्लियर होती होगी। आपने, हाँ सर ये पॉइंट हमको क्लियर हो रहा है। जैसे एक चीज मैं यहाँ पे और लिखना चाह रहा हूँ, एक चीज और लिखना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों के माइंड में आ सकता है, तो वही कंफ्यूजन में दूर करने के लिए लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ये राइट एंगल क्या है, ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 मैंने ले लिया और ये कितना ले लिया, 4 ले लिया और ये कितना ले लिया, 5 ले लिया आपने, हाँ सर। अब देखा जाए अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। इस तरह से मैंने क्या कर दिया, एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब ये क्या है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। आपने, हाँ सर ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब जैसे मैं आपसे ये कह दूं ना कि ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड में कितना कर दूं, 6 कर दूं, और इसको मैंने 10 कर दिया, इसको मैंने 10 कर दिया। अगर आपसे पूछूं कि इस वाली साइड का मान पूछो तो कितना बताएंगे। जैसे ये देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है आपने, हाँ सर राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है। चाहे तो यहाँ पे थीटा डिनोट कर सकते हैं, नहीं डिनोट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिनोट कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां से अगर देखेंगे तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने कोई ऐसा ट्रिपलेट पढ़ा है क्या
6-10 का कोई ट्रिपलेट आपने पढ़ा, आपने कहा, आप कहेंगे सर आपने तो कुछ ऐसा ट्रिपलेट नहीं लिखवाया जो 6 से बनता हो। 6 से बनता है कोई ऐसा ट्रिपलेट मैंने लिखवाया यहाँ पे, आप कहेंगे सर ऐसा तो आपने ट्रिपलेट नहीं लिखवाया। अब मुझे करना क्या होगा, देखिए आपको ये करना हो कि इन दोनों के बीच में आप रेशियो ले सकते हैं। यहां से अगर आप चाहे तो रेशियो ले सकते हैं, कितना ये आपके साथ 6 है, कितना दिया गया 6 और 10 दिया गया, इनके बीच में चाहे तो रेशियो ले सकते हैं, तो 3 और 5 हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहें, ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो मेरी बातों को ध्यान सुनिए। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, रेशियो नहीं लगाना चाहते, तो आपको करने रेशियो भी आपको लगाना होगा। किसी किसी प्रश्न देखेंगे तो रेशियो लगाने से हमारा कैलकुलेशन कम पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको रेशियोस नहीं बता रहा हूँ। अगर देखा जाए तो ये इसकी इस वाली साइड का कितना है, डबल है। इसकी साइड का क्या है, डबल है। आपने हाँ सर ये भी देखिए डबल दिख रहा है, ये डबल दिख रहा है, ये भी क्या है, डबल दिख रहा है, तो ये भी इसका क्या होगा, डबल होगा। यानी इस वाली साइड का ये जो है ना, इसका भी ये क्या हो जाएगा, आपने सर इसका भी देखा जाए तो क्या हो जाएगा, डबल होगा। यानी अगर आप उसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन मार्क्स लगा है ना, इसके स्थान पे कितना आ जाएगा, आपने सर इसके स्थान पे देखा जाए तो 8 आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी। आपने हाँ सर ये पॉइंट हमको क्लियर हो गई होगी, समझ में आया आपको, हाँ सर 100% समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे मैं एक और ले रहा हूँ, एक मैं और यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैं आपको 9:40-41 का बता चुका, आपने हाँ सर 9:40-41 का आपने बता दिया, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके बताऊंगा। मैं यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं ये वाली साइड कितना ले लूँ, 18, इसको मैंने कितना डिनोट कर दिया, 18 डिनोट कर दिया, और इसको मैं कितना डिनोट कर दूँ, 82 में डिनोट कर दूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका मान कितना होगा तो क्या बताएंगे, इस वाली साइड का मान आपको बताना है तो कितना बताएंगे, कैसे बताएंगे। देखिए मैं आपको तरीका बताया हूँ, आपको करने के इन दोनों के बीच में चाहे तो रेशियो लगा सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा था। रेशियो लगा सकते हैं, यानी रेशियो लगा सकते हैं, रेशियो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लगाना चाहे तो रेशियो लगा सकते हैं, इन दोनों के बीच में रेशियो लगाएंगे तो इनसे और इनसे कुछ रिलेशन आपका मिल जाएगा। अब यहां से देखा जाए तो ये चीज दिया गया, ये 18 दिया गया, ये 82 दिया है, तो आपसे पूछा कि इसका मान पूछा गया कितना होगा, तो कैसे आप इसको बताएंगे। आपको देखिए कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, कोई ऐसा ट्रिपलेट तो आपने पढ़ा नहीं जो 18-82 जिसमें नजर आ रहा हो, तो ऐसा तो कोई ट्रिपलेट नहीं पढ़ा है, लेकिन आपके दिमाग में ये वाला ट्रिपलेट याद आएगा। जैसे इसको मैं इसको क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। पहले मैं इसको रेशियो लगा रहा हूं, रेशियो लगा ले। रेशियो लगाने से ये फायदा होगा ना, आपका दिमाग चलने लगेगा कि कौन सा ट्रिपलेट होगा। 2 से कटे तो 2 से मैं काटूं, जब 2 से काटूंगा तो 9 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, 2 चौको 8, ये कटेगा। कोई ऐसा ट्रिपलेट है क्या जिसमें 9:41 नजर आता, आपने हाँ सर एक ट्रिपलेट हमको नजर आ गया। कौन सा ट्रिपलेट होता है, तो आपने सर एक ट्रिपलेट बनता है, कंफर्म है कि एक ट्रिपलेट बनता है, 9:40-41 का एक ट्रिपलेट बनता है। तो रेशियो लगाने से देखिए ये फायदा हुआ, रेशियो लगाने से ये फायदा हुआ कि हमको ट्रिपलेट मिल जाएगा। जैसे दो का मान 2 साइड आपको पता चल जाएगा, तो इन दोनों से आप कंफर्म पता कर सकते हैं कि हाँ कोई ऐसा ट्रिपलेट होता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ ना, तो ये देखा जाए ये 41 का क्या दिया गया, डबल दिया है, 41 का क्या दिया गया, डबल दिया गया, और ये 9 का क्या दिया गया, डबल दिया गया। बात समझ में आ रही आपने, हाँ सर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना 9 और मैं ये चीज लिखूँ, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका क्या दिया गया, आपने सर इसका डबल दिया गया, और इसका ये देखिए डबल दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जो 40 है इसका क्या हो जाएगा, डबल है, यानी इसका जो यानी प्रश्नवाचक के स्थान पे कितना आ जाएगा, आपने सर 80 आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको 100% समझ में आ गई होगी। आपको हाँ सर पूरी तरह से हमको ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, लेकिन मेरे पास अब देखिए स्पेस नहीं है, तो मुझे नेक्स्ट पेज लेना होगा। अगला पेज हम लोग लेते हैं, क्योंकि इसमें देखेंगे स्पेस नहीं मेरे पास है इस पेज में, तो अगला पेज मैं लेने जा रहा हूं। एक बार देख लीजिए,
चलिए अब मैं नेक्स्ट पेज लेने जा रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल और बनाने जा रहा हूँ। जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे बना रहा हूँ, मैंने क्या किया, इस तरह से एक ट्रायंगल बना दिया। अब जैसे मैं ये कह दूं कि अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं ये वाली जो साइड है ना, ये 5 रूट कितना कर दूं, 2 कर दूं, और इसको मैं कितना कर दूं, 5 12 13, हाँ इसको मैं कितना कर दूं, 12√2 कर दूं। और मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो साइड है ना, इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना है। तो अगर देखा है तो कोई ऐसा ट्रिपलेट आपने पढ़ा है कि आपने सर जिसमें अंडर रूट हो, आपने सर ऐसा ट्रिपलेट तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। ऐसा ट्रिपलेट पढ़ा है कि आपने जिसमें अंडर रूट हो, आपने सर अंडर रूट वाला ट्रिपलेट हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ये एक्चुअल में है कौन सा ट्रिपलेट, मैं आपको बता दूं। ये एक्चुअल में अगर देखेंगे तो 5 12 13 का क्या ये ट्रिपलेट है, 5 12 13 का ट्रिपलेट है। इसने किया क्या, सभी साइड में क्या कर दिया, √2 से गुणा कर दिया। यानी सभी साइड यानी भुजा में √2 से क्या कर दिया है, मल्टीपल है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 5 12 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपने सर ये 13 हो जाएगा। लेकिन सभी में देखिए तो √2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपने सर √2 का मल्टीपल हो जाएगा। तो क्या ये वाली साइड आप आसानी से नहीं बता सकते? अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो इसका मान आसानी से आप बता सकते हैं। ट्रिपलेट नहीं पता है तो फिर आपको करना है कि पाइथागोरस प्रमेय से करना होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ करके फिर अंडर रूट निकालेंगे तो आपको कर्ण आपको पता चल जाएगा। लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर ये ट्रिपलेट आपको याद है ना, तो प्रोसेस आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ सेकेंडों में बता सकते हैं कि इसका मान कितना होगा। देखिए ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, लेकिन मैं रहने दे रहा हूँ क्योंकि आगे मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है। ठीक है, ऐसे अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन मैं रहने दे रहा हूँ। जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो वहां पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए मैं आपको हल्का सा चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसी पर आधारित कराऊंगा तो कम से कम अभी मान के चलिए बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कराने का कोई उतना फायदा नहीं है। बेसिक चीजें आप सीख चुके कि कैसे कैसे बनता है। ट्रिपलेट पर ही आधारित बनेंगे, या तो इसमें किसी का गुणा कर दिया, या तो इसमें किसी का गुणा कर दिया जाएगा, इसमें किसी का गुणा कर दिया, या तो जो ट्रिपलेट है उसमें किसी से डिवाइड कर दिया जाएगा। ऐसा फॉर्मेट आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके बताने जा रहा हूँ। हम लोग यहाँ से अब जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री, ये आर है, ये भी आर है। ठीक है, ये भी मैंने आर लिखा है, ये भी आर लिखा है। ठीक है, दोनों का मतलब आर ही है। अब यहां से अगर देखा जाए तो रेशियो आप यहां से लिखेंगे रेशियो। अब ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है ना, त्रिकोणमिति रेशियो, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक क्या कर दूं, फिगर बना दूं। मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने जा रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं ना, चलिए यहाँ पे अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, चाहे तो इनका नाम भी दे सकती हैं। अगर मैं इसका नाम दे दूं, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है आपने सर सी, ABC मैंने इसका नाम दे दिया। और यहां से हम लोग ये पता है कि अगर मैं ये थीटा दे दूं, ये क्या है थीटा, अगर मैं मान लूं तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। आपने हाथ से राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने की जो भुजा है ना, ये हमारे क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। अगर हिंदी में लिखना चाहे तो लंब लिख सकते हैं, लंब मैंने यहाँ से लिख दिया। अब ये जो कर्ण है ना, कर्ण के सामने की भुजा, सॉरी ये जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, इसके सामने की भुजा क्या होती है, आपने सर कर्ण होता है। और कर्ण को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हाइपोटेन्यूस को H से डिनोट करते हैं। ये हमारा कर्ण है। इतनी बात समझ में आ गई। और जो थीटा से चिपकी हुई साइड है, ये हमारा क्या होता है, आपने सर बेस होता है। मैं आपको पहले भी लिख लिख के बता चुका हूं, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस होता है। तो ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। हाँ सर ये चीज आप पहले भी हमको बता चुके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से करना है कि आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे तो मुझे करना है कि यहां से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मुझे क्या करना है, रूप यहां से लिखना होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है,
अब यहाँ से अगर मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, एक चीज़ और पहले बता दूं कि आपने कभी बचपन में ये चीज़ पढ़ा होगा, ये चीज़ आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपने हाँ सर ये चीज़ हम लोगों ने बचपन में पढ़ा। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, हिंदी मीडियम वालों के लिए है। बचपन में आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, आपने हाँ सर ये चीज़ हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। पढ़ा है आपने, हाँ सर पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, आपने सर अगर मैं इसकी बात करूँ ना, इस वाले की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपने सर इस वाले को देखेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। अगर मैं इस वाले की बात करूंगा तो इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, आपने सर इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। और ये जो बच गया ना, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, आपने से इस वाले को जो हम लोग बोलते हैं वो टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपने सर टेन हम लोग बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ से जो यल का मतलब क्या है, ये लंब है, और के का मतलब कड़ है, ए का मतलब क्या, आधार है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये क्या लंब है, और ये हमारा के का मतलब कड़ है। ए का मतलब क्या हो जाएगा, आधार दिया गया। तीनों चीज क्लियर हो गई आपने, हाँ सर तीनों चीज क्लियर हो गई। अगर मुझे साइन का मान निकालना होगा, साइन थीटा निकालना होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब अपान कड़ लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ से लिखूं ना, यहाँ से अगर मैं लिखूं कि साइन थीटा बराबर अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, आपने से लंब अपान कड़ लिखेंगे। तो लंब अपान कड़ हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए अगर मैं लिखूंगा ना, तो लंब बटा क्या लिखूंगा, कड़ लिखूंगा, ठीक है। और लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, और कड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो क्या इस चीज को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, पी बटा कितना, लंब को ये हो गया और कड़ का मतलब ये हो गया। तो क्या इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप हाथ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिएगा, तो अगर मैं यहाँ से कॉस वाला लिखूँ ना, तो जब कॉस वाला लिखूंगा तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आपने से कॉस थीटा बराबर आधार अपान कड़ होता है। आधार का मतलब बेस अपान क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस हो जाएगा। अभी मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा, क्या होता है, कॉस बराबर आधार अपान कड़ होता है। तो आधार अपान क्या हो जाएगा, ये कड़। अब यहां से देखेंगे तो आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, आपने सर बेस बोलते हैं, कड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो बी बटे कितना हो जाएगा, आपने सर बी बटे एच हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गई आपने, हाँ सर 2 पॉइंट तो हमको क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं इसमें। अब देखिए टेन की अगर बात करेंगे तो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा लिखूँ ना, यहाँ से किसकी बात करेंगे, टेन थीटा। अगर हम लोग टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपान आधार। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, आपने सर बेस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर लिखेंगे तो लंब अपान आधार। तो पहले मैं यहाँ से इक्वल करके लिखता हूं, लंब अपान आधार, ठीक है। अब यहां से लंब का मतलब कितना हो जाएगा, ये लंब का मतलब आप बोलेंगे कि लंब का मतलब यहां से क्या हो जाएगा, पी। तो पी से मैं यहां डिनोट कर रहा, और आधार का मतलब कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, आपने हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं। क्या आपके दिमाग में कुछ डाउट है, आपने सर हमारे दिमाग में कुछ भी डाउट नहीं। अब देखिए अगर हम लोग साइन का उल्टा क्या होता, आपने सर साइन का उल्टा कोसेक होता। अभी मैं आपको आगे लिखवाऊंगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, आगे मैं आपको लिखवाऊंगा। फिलहाल देखा जाए, इसके बाद मैं आपको लिखवा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। वैसे मैंने आपको बोला कि साइन का उल्टा क्या होता है, आपने सर साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है। तो अगर मैं यहाँ से कोसेक लिखूँ ना, यहाँ से क्या लिखूँ, कोसेक लिखूँ, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपने सर अगर साइन का उल्टा कोसेक होता है तो ये मान भी तो पलट जाएंगे, या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इस चीज को क्या करेंगे, आप पलट करके लिखिए। इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, उल्टा करके लिखेंगे, उल्टा। जब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो के ए हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, यल ए यल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। आपने हाँ सर दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर आप लेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये किसको शो करेगा, आपने सर ये हमारा कोसेक को शो करेगा। ये किसको शो करेगा, आपने सर कोसेक को शो करेगा।
मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी आपको। अब ये देखेंगे तो ये कॉस का क्या है, यानी यहाँ पे जो कॉस है कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है आपने सर, कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो सेक मैंने ही लिख दिया। अब देखेंगे तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो अगर मैं इसको यहाँ से लूंगा ना तो ये क्या हो किसको शो करेगा आपने सर कॉट को शो करेगा। तो यहाँ से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यानी अगर कोसेक बराबर पूछूंगा तो क्या कहेंगे कर्ण अपान लंब कहेंगे, या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना चाहते तो यहीं से आप क्या कर लेंगे, कोसाइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, तो इनके जो मान दिए हैं इनको क्या कर देंगे पलट देंगे। जब इनको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये भी तो पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो लंब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए हर एक पॉइंट में आपको लिखते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा क्या हो गया आपने सर, ये हमारा लंब हो गया। अब अगर मैं आपसे बात करूँ कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है आपने सर, कॉस का उल्टा सेक होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस का उल्टा क्या लिखा है सेक मैंने लिखा है, तो सेक तो यहीं से उल्टा कर दिए, चाहे यहाँ से आप लिख सकते हैं जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, तो मैं यहीं से उल्टा कर दूँ क्योंकि यहाँ से मुझे आसान पड़ेगा। यहाँ से अगर मैं लिखूँ ना तो कॉस का उल्टा क्या होता है आपने सर, कॉस का उल्टा जो होता है ना वो सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा यानी इसको हम लोग क्या करेंगे पलट करके लिखेंगे। जब इसको पलट करके लिखेंगे तो हाइपोटेनस ऊपर हो जाएगा और बेस हमारा नीचे हो जाएगा, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा आपने सर, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो कर्ण बटे आधार यहाँ पे आपको लिखना होगा। इतनी बात समझ में आई आपने, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है आपने सर, टेन थीटा का जो उल्टा है ना वो कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो कॉट थीटा बराबर अगर देखेंगे तो इसका उल्टा करके आपको लिखना चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, आधार अपान क्या हो जाएगा आधार अपान लंब हो जाएगा। जैसे यहाँ लंब अपान आधार, तो इसको क्या करेंगे हम लोग पलट करके लिखेंगे। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो इसको पलट करके लिखेंगे तो ऊपर बेस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा लंब बटे कितना हो जाएगा आधार बटे लंब होगा, क्योंकि इसको भी तो हम लोग पलट करके लिखेंगे। आपने हाँ सर क्योंकि यहाँ पे बेस है तो यहाँ से आपको करना क्या है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी इसके लिए, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। आधार बटे यानी आधार बटे क्या हो जाएगा आपने सर लंब हो जाएगा, या इसको पलट देंगे, जब इसको पलटेंगे तो आधार अपान क्या मिलेगा लंब मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गई आपने, हाँ सर ये पॉइंट क्लियर हो गई, जो आपने बताया ना सारी पॉइंट क्लियर हो गई, क्योंकि पहले से भी आप कुछ थोड़े बहुत पढ़े होंगे, क्लास 9वीं 10वीं में आपने कुछ पढ़ा होगा, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि पहले से भी आपने कुछ पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे ना, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, ये तो मैं आपको हिंदी वालों के लिए लिखा हूँ, अगर इंग्लिश वालों की बात करेंगे जो इंग्लिश मीडियम में है ना उनके लिए देखा जाए शॉर्ट में कैसे मैं लिखूंगा, बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा। अब देखिए यहां से मुझे करना क्या, इसको जैसे हम लोग हिंदी वालों के लिए मैं क्या लिखा था आपने से, हिंदी वालों के लिए मैंने ये लिखा था साइन कॉस टेन ऐसे लिखा था कि नहीं, लंब अपान कर्ण लिखा था, आधार अपान कर्ण लिखा था, लंब अपान आधार लिखा था। अब यही चीज साइन कॉस टेन में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखने जा रहा हूं। यहां से अगर देखा जाए तो आप लिखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये क्या लिखेंगे आप टेन थीटा। अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपने सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो मैंने यहां पे लिख दिया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपने सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। इतनी बात समझ में। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस होता है। मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी आपने, हाँ सर ये पॉइंट क्लियर हो गई। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा था हिंदी मीडियम वाले के लिए लिखा था, वैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये हमारा किसको शो करेगा आपने सर, साइन थीटा को शो करेगा। ये हमारा किसको शो करेगा, कॉस थीटा को शो करेगा। ये हमारा किसको शो करेगा, टेन थीटा को शो करेगा। अगर इसको पलट देंगे ना, जब पलटेंगे तो आपको किसका मान पता चल जाएगा, कोसेक। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कोसेक सेक कॉट का आपको लिख सकते हैं। ठीक है, पलट करके लिखेंगे तो इसके उल्टे वाले मान पता चल जाएंगे आपको। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, क्या यहाँ पे लिख दूं, चलिए मैं लिख ही दे रहा हूं। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे ना तो साइन का उल्टा क्या होता है आपने सर, कोसेक होता है।
तो कोसेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है आपने सर, कोस का उल्टा जो होता है वो सेक थीटा होता है। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है आपने सर, कॉट थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए करने के इनको पलट करके लिखना है। तो यहाँ से क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो इसके मान को करना क्या, पलट करके लिखना होगा। जब इसके मान को पलट करके लिखेंगे तो हाइपोटेनस अपान क्या हो जाएगा आपने सर, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इसको भी तो पलट करके लिखेंगे तो एच अपान क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, पलट करके लिखेंगे तो बेस हमारा ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आपको हाँ सर ये पॉइंट हमको पूरी तरह से समझ में आ गया। आया कि नहीं है, मैंने ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख दिया है। आपको हाँ सर ये पॉइंट हमको पूरी तरह से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये देखिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते ना चीजें धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए मैंने नेक्स्ट पेज ले लिया। क्या पीछे जो मैं आपको बता रहा था उल्टा करके उसको एक जगह लिख दूं क्या? अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं ना, जो मैं आपको बता रहा था कि इसका उल्टा ये होता है, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। क्या इनको मैं एक जगह लिख दूं क्या? चलिए मैं एक जगह लिख रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे। अगर मैं एक जगह लिखूंगा ना, तो जैसे मैं आपको पीछे बता रहा था कि साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है आपने सर, कोसेक होता है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ ना तो इसका जो उल्टा करके लिखेंगे, इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो मैं यहाँ से कोसेक थीटा लिख दे रहा हूँ। लिख सकते आपने, हाँ सर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यानी साइन थीटा का उल्टा ये होता है और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर मैं इसको लिखूं ना, इसको अगर आप लिखना चाहें तो क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो कोसेक थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक को मैं यहाँ पे कर दो और साइन को क्या कर दो, नीचे कर दो। साइन को मैं क्या कर दूं, नीचे मैंने कर दिया। क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं? आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर मैं ये पॉइंट लिख दूं यहाँ पे नोट में, इस चीज को ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिख सकते, यहाँ पे मैं नोट में करके एक पॉइंट लिख दे रहा हूं, क्योंकि या यहाँ पे लिख लीजिएगा, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे अपोजिट होते हैं। ठीक है, उल्टे होते हैं। इसी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आगे लिखना चाहते तो साइन वाला मैंने लिख दिया, कॉस वाला भी आप लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपने सर, कॉस थीटा। अगर मैं कॉस की बात करूंगा तो कॉस थीटा बराबर आप क्या लिखेंगे, 1/, कॉस का उल्टा क्या होता है आपने सर, सेक। ये हमारा कॉस है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक थीटा आप लिखेंगे। या इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। सेक थीटा बराबर अगर आपसे पूछूं ना, तो सेक थीटा बराबर अगर आपसे पूछूं तो क्या बताएंगे, 1/cos थीटा बताएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, आपस में अब उल्टे होते हैं। समझ में आ गया? अपोजिट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए साइन वाला लिख दिया मैंने, कॉस वाला लिख दिया। अब हम लोग टेन वाला लिखते हैं। यहां से अगर मैं टेन थीटा बराबर लिखूं ना, टेन थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो इसको 1/ क्या करेंगे आप, कॉट थीटा करेंगे। या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉट थीटा का अगर मैं आपसे मान पूछूं, डायरेक्ट किसका मान पूछूं, कॉट थीटा का मान पूछूं, तो कॉट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के आपस में अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या बताएंगे, 1/tan थीटा बताएंगे। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई? आपने हाँ सर ये पॉइंट हमको पूरी तरह से क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? आपने हाँ सर ये हमको समझ में आ गया। एक पॉइंट और नोट में लिखिएगा, एक पॉइंट नोट में आपको और लिखना है नोट में। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो ये पॉइंट मैं आपको नोट में लिखवाने जा रहा हूं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि वैसे तो आपको पता होगा, पहले भी आपने पढ़ा होगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, आपने सर टेन थीटा बराबर ना
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये पहले भी आपने पढ़ा है, अभी मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, प्रूव करके भी अभी आपको दिखाऊंगा। ये आपने पहले पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं में भी पढ़ा होगा आपने। हाँ सर 9वीं 10वीं में भी हमने इसको पढ़ा है। तो टेन थीटा बराबर ये होता है। अगर मैं आपसे कॉट थीटा का मान पूछूं तो कॉट थीटा बराबर, क्योंकि देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/10 थीटा होगा। तो टेन थीटा के स्थान पे आप ये रख सकती है, तो साइन अपॉन कॉस, तो कॉस पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। मैंने क्या किया, जो टेन थीटा का मान यहाँ पे रखा तो मुझे ये वाली चीज मिलेगी। आप में हाँ सर ये वाली चीज हमको नजर आएगी। क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है? आप में सर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो क्या मैं इसको प्रूव करके दिखाऊं क्या, कि रहने दूं कि टेन थीटा बराबर ये कैसे होता है, इसको प्रूव करके दिखाऊं कि रहने दूं? चलिए अच्छा प्रूव करके दिखा दे रहा हूं। अगर आप इसको प्रूव करके देखना चाहते हो तो मैं आपको प्रूव करके दिखा दे रहा हूं, आप टेंशन ना लीजिए। यहां से आप लिख सकते हैं प्रूफ, हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पीछे मैं आपको लिखवा चुका हूं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। आपने सब टेन थीटा बराबर आपने हमको पीछे लिखवाया था कि टेन थीटा बराबर मैंने आपको लिखवाया था कि टेन थीटा बराबर मैंने क्या लिखवाया था, आपने सर टेन थीटा बराबर आपने हमको ये लिखवाया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखवाया था आपने। हाँ सर यही चीज आपने लिखवाया था। अगर मैं आपको पीछे वाला दिखा दूं ना एक बार, ताकि आपके संज्ञान में आ जाए कि जो मैंने आपको पीछे लिखवाया था। देखिए मैंने ये लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखवाया था, मीन्स लंब अपॉन आधार लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। अब मुझे लगता है कि आपके संज्ञान में ये चीज याद आ गई होगी कि जो मैंने लिखवाया था। अब यहां से देखा जाए तो देखिए मुझे करना है कि इस रूप में लाना है। अब देखेंगे तो अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, और साइन थीटा बराबर मैंने आपको क्या लिखवाया था, आपने सर साइन थीटा बराबर आपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखवाया था, और नीचे क्या हमारा कॉस, तो कॉस बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यानी इसमें भी देखा जाए तो नीचे हाइपोटेनस है, यानी कड़ इसमें है, कड़ इसमें भी है, यानी दोनों में हम लोग क्या कर देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा में अगर हम लोग क्या करते हैं हाइपोटेनस से भाग दे दें। ठीक है, दोनों में हम लोग क्या करने जा रहे हैं हाइपोटेनस से भाग देने जा रहे हैं। अगर आप दोनों में जब हाइपोटेनस यानी कि भाग देंगे, कड़ से भाग देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसमें भी मैं हाइपोटेनस से भाग दे रहा हूं और इस वाले में भी मैं क्या कर दूं हाइपोटेनस से भाग दे दूं। इतनी बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई कि आपने क्या किया, इसमें भी एस से भाग दिया और इसमें भी हाइपोटेनस से भाग दे दिया, तो ये वाली चीज मुझे मिलेगी। आपने हाँ सर ये वाली चीज मुझे मिलेगी। अभी मैंने आपको पीछे दिखवाया था ये किसका मान है, आपने सर इसको देखा जाए तो ये साइन को शो करेगा, साइन थीटा को शो करेगा, और ये किसको शो करेगा, आपने सर कॉस थीटा को शो करेगा। अभी मैं आपको पीछे लिख के दिखवाया था। अगर एक बार फिर से दिखा दूं ना, अगर एक बार मैं फिर से दिखाऊं कि जो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप यहां से देखेंगे तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के स्थान पे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं, इसके स्थान पे ये चीज लिख सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हैं, और इसके स्थान पे क्या ये चीज नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखा जाए तो यहाँ से आपको प्रूफ हो गया कि ऊपर हमारा क्या रहेगा, आपने सर ऊपर हमारा साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये जाके आपको पूरी तरह से मतलब क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने इसको लिखा, समझ में आ गया आपने? हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। यहां से अगर आप लिखना चाहें तो अब लिख सकते हैं अतः टेन थीटा बराबर आप क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर ये चीज लिख सकते हैं जो मैंने ऊपर डायरेक्ट लिखा था। अब यहां से आप क्लियर करके लिख सकते हैं कि हाँ सर ये कंफर्म है कि ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन क्या होता है, आपने सर कॉस थीटा होता है। मुझे लगता है कि अब ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ सर ये 100% क्या हो गया समझ में आ गया। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, आप कहेंगे इसका उल्टा क्या लिखें, और इसका भी मुझे क्या करना उल्टा लिखना है, इसका भी उल्टा लिखना है, इसका भी मुझे करना क्या उल्टा लिखना है। जब इसका उल्टा लिखेंगे और इसका उल्टा क्या करना मुझे लिखना है, इन दोनों का अगर आप उल्टा लिखेंगे तो क्या मिलेगा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। तो क्या आप अगली लाइन से इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस वाली चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, यहां से टेन थीटा इक्वल टू, अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन की जगह में क्या कर सकता हूँ 1 कोसेक लिख सकता हूँ। आप हाथ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक थीटा मैंने लिख दिया,
कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, 1 सेक होता है। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, 1 सेक रखेंगे तो सेक पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 1 सेक रखेंगे, सेक पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो सेक थीटा अपान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आप यहाँ सर ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमको फाइनली क्या मिल गया, सेक थीटा अपान क्या हो गया, आपको सर कोसेक थीटा मिल गया। मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आप हाँ सर ये पॉइंट हमको क्लियर। देखिए टेन थीटा बराबर हम लोग ये वाली भी चीज लिख सकते हैं और टेन थीटा बराबर हम लोग ये वाली भी चीज लिख सकते हैं। क्या दोनों को मैं एक बराबर करके लिख दूं क्या? अगर मैं फाइनली यहाँ पे लिखूं ना कि टेन थीटा बराबर अगर लिखूं तो ये वाला तो मैं लिख ही सकता हूँ। आप हाँ सर ये इसको लिख सकते हैं, बेझिझक आप लिख सकते हैं। टेन साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपको पहले से भी पता है। जो नया आपको मिला, देखिए ये आपको नया मिला है तो मैं यहाँ से इक्वल करके लिख सकता हूँ। और ये कैसे आया मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया। तो कोसेक थीटा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप हाँ सर ये बात हमको 100% समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। ये तो मैंने आपको किसके लिए लिखवा दिया, आपने सर ये आपने हमको टेन थीटा के लिए लिखवा दिया। अब देखिए टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, आपने सर टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। अगर मुझे कॉट थीटा का मान लिखना होगा ना तो कॉट थीटा वाला लिखना होगा, तो इसको हम लोग पलट करके लिखेंगे और इसको भी पलट करके लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख करके दिखाया। देखिए आपने हाँ सर लिख करके आपने दिखाया। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग पलट करके लिखेंगे। जब आप इसको पलट करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा, आपने से इसको हम लोग पलट करके लिखेंगे तो कॉस थीटा और नीचे क्या मिलेगा, साइन थीटा हमको मिलेगा। नीचे क्या मिलेगा, साइन थीटा हमको मिलेगा और इक्वल टू इसको भी तो पलट करके लिखेंगे तो कोसेक थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, आपने से सेक थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर ये भी हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर ये भी होता है। मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी। आपने हाँ सर ये पॉइंट हमको क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई। आपने हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई। अब देखिए मैं रहने दे रहा हूँ, इसके आगे अगर देखा है तो मैं आपको अगली क्लास से पढ़ाऊंगा। जितना मैंने पढ़ा दिया इसको एक बार कम से कम आप रिवीजन कर लीजिएगा। अब इसके आगे देखेंगे तो जितना मैंने पढ़ाया अब इस पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो रेशियो पर आधारित होंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर आधारित क्वेश्चन होंगे पहले उनको सॉल्व करा दूंगा। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना इस कॉन्सेप्ट पे आधारित सॉल्व कर लेंगे, फिर अगला टाइप हम लोग देखेंगे। तो अगला टाइप का बताने का मतलब है कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, फिर हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इस तरह से मैं आपको पढ़ाते हुए चलूंगा। आप टेंशन ना लीजिए, बस अब रहने दे रहे।